नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सबका हिंद वॉइस चैनल में। चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है और महाशंखनाद हुआ है 91 लोकसभा सीटों के साथ, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 महत्वपूर्ण सीटें भी शामिल हैं, जिनके नाम हैं कैराना, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो त्रिपुरा में सबसे अधिक 81.8% मतदान हुआ है। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल रहा, जिसमें 80% मतदान हुआ है। अन्य राज्यों की वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार में 70.67%, आंध्र प्रदेश 56%, अरुणाचल प्रदेश 66%, असम 68%, छत्तीसगढ़ 56%, लक्षद्वीप 66%, मणिपुर 78.2%, मिजोरम 61.29%, नागालैंड 78%, उड़ीसा 68%, सिक्किम 69%, तेलंगाना 60%, त्रिपुरा 81.8% बता ही दिया हमने, उत्तर प्रदेश में 64%, उत्तराखंड 57.85%, वेस्ट बंगाल 81%। छोटी मोटी हलचलों को, छोटी मोटी घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रथम चरण का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। अब हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिसके जरिए सरकार को किस धन्ना सेठों ने कितना पैसा दिया है, जिसके जरिए सरकार चुनाव लड़ रही है, यह लोगों को, आम जनता को बताना सरकार नहीं चाहती। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, अभी हम विस्तार में आपको समझाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का फंड देने, पार्टियों को फंड देने का जरिया है। अगर आप किसी पार्टी को फंड देना चाहते हैं तो एसबीआई के किसी भी ब्रांच से जाके इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं, उसे भर के आप उस पार्टी को दे सकते हैं जिस पार्टी को आप फंड देना चाहते हो। पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फिर बैंक में जाएगी और बैंक उसे लिखी हुई रकम मुहैया करा देगी। ये इलेक्टोरल बॉन्ड है। पर इस पर विवाद क्या है? विवाद यह है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रकम कितनी दी जा रही है, कौन दे रहा है, उसका नाम पता पूरा गोपनीय रखा जाता है। इस हवाले से सरकार का यह कहना है कि जनता को यह जानने की कोई जरूरत नहीं है कि फंड सरकार को कहां से मिल रहा है, कौन पैसे दे रहा है, किसके बूते पर सरकार चुनाव लड़ रही है। हमारी एक एक जानकारी सरकार के पास मौजूद है कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, हमारा आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड, सारी जानकारी सरकार के पास मौजूद है। लेकिन सरकार किन धन्ना सेठों के दम पर चुनाव लड़ रही है, यह बताना नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत मिले चंदे के पैसे का पूरा ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को दें। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बात सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंची, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीते दिनों 27 मार्च 2019 को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली, जिसमें यह कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का खासा दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके तहत विदेशी चंदा भी आ सकता है, अतः इसे रोका जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला साफ कर दिया। साथ ही साथ यह भी देखते चलो आप कि कैसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक पत्रकार के सवाल पूछे जाने के बाद गुस्सा हो गए और कहा कि थोड़ी देर बाद बात करते हैं, और माइक को, कैमरा को बंद करा दिया गया। पहले वो खासा नाराज चल रहे थे, फिर काफी नाराजगी के बाद बेगूसराय से उन्होंने अपना पर्चा भर दिया। पर्चा भरने के बाद जब यही सवाल एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि आप पहले नाराज चल रहे थे, उसके बाद कैसे बेगूसराय से आप पर्चा भर रहे हैं, तो कैसे गिरिराज सिंह तिलमिला उठे और पत्रकार को नसीहत देने लगे कि मैंने पत्रकारिता बहुत देखी है, 30 साल से राजनीति में हूं, बहुत पत्रकारों को देखा हूं। आप देखिए ये वीडियो। सर, आप पहले यहाँ आना नहीं चाहते थे, आप नाराज थे, फिर आप माने, यहाँ की जनता को कैसे मनाएंगे? मुझे लगता है कि आज अभी आप आए हैं, पहले आप क्षेत्र घूम लीजिए, तब बेहतर तौर से हमसे बात करें तो आपको बात करने में सुविधा होगी। हम लगातार यहाँ पर हैं पिछले दिनों से। अगर आप हैं तो आपको ये प्रश्न करने में थोड़ी सी समझ तो होनी चाहिए। कल आपने देखा नामांकन, बिल्कुल
तो वो कौन लोग थे, कहाँ के लोग थे, कैसे थे, इतनी भीड़ क्यों थी, ये तो आप समझ लेते। लेकिन जब आप नाराज थे तो एक मैसेज चला जाता है। तो ऐसे नेता को क्या हमें स्वीकार करना चाहिए? ऐसे नेता को हमें जिताकर संसद भेजना चाहिए जो कि एक पत्रकार के सवालों के जवाब देने से हिचक रहा है? क्या ऐसा नेता हमारा होना चाहिए? आप विचार करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वेबसाइट www.hindvoice.co.in पर जरूर विजिट करें। वहाँ पे मिलेगी आपको तरोताज़ा खबरें और नौकरियों से संबंधित सभी जानकारी, कब आवेदन आने की, कब आवेदन आ रहा है, कब आवेदन जा रहा है, ये सारी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, देश हित सर्वोपरि।